से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार लगभग 29 बार अब तक सीज फायर का जिक्र कर चुके हैं। कई बार ये कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया। जो सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड। ये सिचुएशन इतनी को अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। ये सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड टेक्निकल सिचुएशन आ गई है कि रशियन एनर्जी और रशियन वेपन्स S-400 सिस्टम पे आप समझे जो है वो पेनल्टियां लगेंगी। S-400 सिस्टम पे पेनल्टियां लगेंगी, ये ज़हन में रखें। अब इंडिया जो है वो रशियन गुड्स पे खरीदने पे 25% पेनल्टी देगा इंडिया। अब क्या करे प्रधानमंत्री जी, जाके ट्रंप साहब के कॉलर पकड़ ले? अब चाहते क्या हैं आप, या हम अमेरिका पे धावा बोल दे? बड़ी खबर का जो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। सब ठीक नहीं है, इसीलिए 25% टैरिफ लगाया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया चाइना इंडिया इकट्ठे हो गए। ये ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि साहब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम यूएस को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर इन इट। और अगर कल अमेरिका आ गया यहां पे तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमारा किसान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और ये हम कभी अलाउ नहीं करेंगे, ये हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि बाहर से कोई आए और हमारे किसानों को इस तरीके से कि उनके साथ कोई लॉस हो जाए, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाए। और अमेरिका अगर आएगा तो नुकसान होगा, ऐसा भारत का मानना है। अब ट्रंप को बुरा लग रहा है, ट्रंप को बुरा लग रहा है क्योंकि और देश झट डील साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ और कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कहां पे दस्तखत करना है, यहां पे अंगूठा लगाना है, हम करते हैं। भारत ने बोला कि ठीक है, हम भी चाहते हैं आपके साथ डील करना, हम बड़े जिसको कहते हैं ना दिल से चाहते हैं कि अमेरिका के साथ डील हो, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं। का झूठ जो है वेस्टर्न पावर्स का कि आपको वो करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, नहीं तो आपके पैसे बंद कर देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपके एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, आपको डिप्लोमेटिकली हम आइसोलेट कर देंगे। कर दीजिए, क्योंकि भारत ने अपना ग्राउंड वर्क ऑलरेडी बना लिया है। वी नो कल को जाकर हमारे साथ क्या होगा। हम जैसे जैसे राइज करेंगे हमारी सॉवरेनिटी को ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। इंडिया रशिया की दोस्ती से चिढ़ा हुआ ट्रंप ने एक बार फिर भारत के ऊपर 25% का टैरिफ का डर दिखाया है। मोदी ने अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए ट्रंप के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी तरीके का प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में आने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर ट्रंप के तेवर और चढ़े हुए हैं। ट्रंप लंबे समय से यह इंडिया में प्रेशर बनाए हुए हैं कि वो अपने देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, जिसको लेकर भारत लंबे समय से मना करता आ रहा। उनसे तुम लोग असला खरीदते हो, असल में उनको गुस्सा इस चीज का, उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती। वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बनते हैं। शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना था, ठीक है जी। सो वो कहते हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से खरीदो, और वो कहते हैं रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. Starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter. Full time गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं इससे आगे आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कुछ और नहीं करने दूंगा। अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो ना तो ये याद रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आप समझ लें कि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया और अमेरिका का आपको अगर मैं बिजनेस की बात बताऊं तो आप सिर्फ वो बिजनेस देख लें जो इंडिया और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं, $191 बिलियन। दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 बिलियन इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये कैसे वो चलाना चाहेंगे, क्या वो करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट के ऊपर इससे प्रेशर पड़ेगा। और ट्रंप जो है वो उसको वो जिसे कहते हैं ना, वो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ट्रंप इस चीज़ को ज़रा भी वो जिसे कहते हैं ना लाइट नहीं लेना चाहिए ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने करनी होती है अपनी मर्जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो अपनी मर्जी करते करते हर चीज़ वो कर जाते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। एंड ही डजंट केयर अबाउट इट। उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपना, मुझे देखना है कि मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, मेरे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है। दैट इज़ व्हाट हिज माइंड सेट इज़। उनका माइंड सेट ये है, ठीक है। सो मैं दिस इज़ व्हाट आई सी। मुझे ये ज़ाती तौर पर लग रहा है कि ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे
और बेसिकली ट्रम्प ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगा। कल वो केयर स्टार्मर बरतानिया के वज़ीर आज़म के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे इज़ अ नेस्टी गाय, ये कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली है। अब ये सवाल पैदा होता है, अब ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है कि अब होगा क्या। देखें, अगर ये जो रशिया से इंडिया एनर्जी लेता है और आर्म्स परचेज करता है और उसने कहा है कि मैं इसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि ये ट्रम्प है, ट्रम्प को कौन रोके। और वो जैसे मैंने कहा है कि वो एक तो वो जारी बात है इस चीज पे आ गए हैं कि रशियन एनर्जी और रशियन वेपन्स S-400 सिस्टम पे आप समझे जो है वो पेनल्टियां लगेंगी। S-400 सिस्टम पे पेनल्टियां लगेंगी, ये ज़हन में रखें। अब इंडिया जो है वो रशियन गुड्स पे खरीदने पे 25% पेनल्टी देगा इंडिया। अब सारी की सारी डिस्कशन जो इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी भारत और पाकिस्तान के ऊपर, वो डिस्कशन तो डाइवर्ट हो गई, वो डिस्कशन तो कहीं और चली गई। अब बताएं, वो जब आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2025 को जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि 26% टैरिफ लगेंगे इंडिया के अंदर, और इसको लिबरेशन डे से उन्होंने कहा था, लिबरेशन डे, और अगस्त 1 को इंडिया वो कह रहे हैं 25% टैरिफ, यानी कि उन्होंने 1% टैरिफ कम किया। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी अप्रैल के अंदर, जब दुनिया के मुख्तलिफ, आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर 29% उन्होंने टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये वापस लेता हूं और 10% स्ट्रेट टैरिफ लगा देता हूं। तो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका के अंदर नेगोशिएट कर रहे हैं, तो 26% उनके ऊपर लग गई, इंडिया के ऊपर। अब जारी बात है इसकी जो नेचर, कैलकुलेशन, रेट, जो एडिशनल पेनल्टीज कौन सी होंगी एनर्जी के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, वो सारी बाद में पता चलेंगी। इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो सारी बातें इस सारे को वो कर रही है। ट्रंप का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है, ये अब देखिए इंडिया के अंदर क्या बहस होगी। इंडिया के अंदर तो बहस ये हो रही है कि भाई साहब नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, जब नरेंद्र मोदी ने जफ्फी डाली और उन्होंने कहा माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और कहा कि ये मेरा भाई है, मोदी मेरा, उन्होंने कहा ट्रंप मेरा भाई है, और अब की बार मोदी सरकार, वो ट्रंप सरकार आएगी, और ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे। अब इंडिया के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड, ये सिचुएशन इतनी को अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। ये सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड टेक्निकल सिचुएशन आ गई है, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया और रशिया के व्यापार को देखकर ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ वार खेल रहे हैं, और इसी क्रम में भारत के ऊपर इसी बार फिर ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसको लेकर जहां इंडिया के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की अमेरिका की यह पुरानी रणनीति एक बार फिर उजागर हुई है। भारत के ऊपर लगातार ट्रंप टैरिफ टू टैरिफ खेल रहे हैं और भारत इसका लगातार सामना कर रहा है। देखना यह होगा कि ट्रंप के इस टैरिफ वार को भारत अपने व्यापार को किस तरीके से संतुलन की स्थिति में रखता है। फिलहाल भारत अपने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो दे रहा है और ट्रंप के ऐसे किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को एक सिरे से खारिज कर रहा है। ट्रंप ने लगातार भारत पर यह दबाव बनाए हुए है कि वह अपने देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लाना चाह रहे हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों को देखते हुए किसी भी तरीके से यह मंजूर नहीं कर रहा है। इसको लेकर ट्रंप काफ़ी लंबे समय से मोदी के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि भारत ट्रंप के इस प्रेशर पॉलिटिक्स को कैसे बैलेंस कर रहा है। फिलहाल भारत और रशिया की दोस्ती भी लंबे समय से ट्रंप के चिढ़न की एक मुख्य वजह बना हुआ है। भारत जिस तरीके से रशिया से तेल का आयात कर और यूरोपियन कंट्रियों को यह सेल कर रहा है, यह ट्रंप को कतई स्वीकार नहीं हो रहा है और वे लंबे समय से भारत पर हथियार और रशिया से तेल खरीदने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आने वाला समय क्या भारत के लिए होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों टैरिफ का वार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपडेट के साथ।